आईपीओ की बात करेंगे मिडवेस्ट आईपीओ। ये 2 दिन इसके हो चुके हैं सब्सक्रिप्शन के 2 दिन का डेटा हम लोगों के पास आ चुका है। 2 दिन के अंदर इनके जीएमपी आ चुके हैं और ये थर्ड एंड लास्ट डे है। तो थर्ड एंड लास्ट डे इसको अप्लाई करना है, नहीं करना, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहे और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आईपीओ के प्राइस बैंड देखें तो थोड़ा सा बड़ा प्राइस है, यानी थोड़े से बड़े साइज का आईपीओ है बोल सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग नहीं, प्राइस के अकॉर्डिंग 1065 का प्राइस आ रहा है। जीएमपी 145 का राइट नाउ अभी चल रहा है 17 तारीख के दिनों में, आज के दिनों में, थर्ड डे के दिन। एंड सब्सक्रिप्शन डेटा अभी तक के 2 दिनों के जो आए हैं 12.34x सब्सक्राइब, यानी 12 गुना करीब करीब ये आईपीओ भर चुके हैं, ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। अभी की जीएमपी की हालत के अकॉर्डिंग देखें तो 13% का गेन देखने को मिल रहा है राइट नाउ। इट इज नॉट ए कन्फर्मेशन दी अभी की जीएमपी, उतार चढ़ाव इसमें हो सकता है सब्जेक्ट टू मार्केट। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 रुपये की 13% की जीएमपी है, 145 का जीएमपी मिल रहा है, 12% का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो सब्सक्रिप्शन डेटा एंड जीएमपी के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सीधा हम लोग सब्सक्रिप्शन डेटा पे आते हैं इंडिविजुअल पे। तो फर्स्ट डे में अगर देखा जाए तो 1.94x सब्सक्राइब हुआ, यानी 2 गुना के आसपास हुआ। सेकंड डे में आकर के 12 गुना, 12.5 गुना भर चुका है आईपीओ। इसमें रिटेल का पार्टिसिपेंट फर्स्ट डे में देखिए 1.69x सब्सक्राइब हुआ है एंड सेकंड डे में रिटेल ने 8.5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब कर चुके हैं, यानी ओवर सब्सक्राइब रिटेल अभी सेकंड दिन के अनुसार हो चुके हैं। यानी रिटेल का पार्टिसिपेशन फर्स्ट एंड सेकंड डे दिख रहा है, ओवरऑल आईपीओ का भी फर्स्ट और सेकंड डे में आता हुआ दिख रहा है। देन एम्प्लॉय कैटेगरी में 2.8969x सब्सक्राइब हुआ है। सेकंड डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9x सब्सक्राइब हुआ। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आ रहे हैं। एंड बिग एचएनआई के हिसाब से देखें तो करीब करीब 35x सब्सक्राइब होते हुए सेकंड डे दिनों में दिखे हैं। लेकिन हमारा डेटा क्या कहता है कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो होल्डर हैं फंड हाउस, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 1.92x सब्सक्राइब, यानी फुल्ली सब्सक्राइब 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब क्यूआईबी भी कर चुके हैं। एनआईएन देखा जाए तो 34x सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन डेटा एनआईएन के हिसाब से देखिए, क्यूआईबी के हिसाब से देखिए तो अच्छे आते हुए इस तरह के आईपीओ को भी दिख रहा है। एंकर इन्वेस्टर का पोजीशन देखिए, जो क्यूआईबी का भी पार्ट है, जो 60% एंकर इन्वेस्टर क्यूआईबी के जो कोटा है उसके अंदर आते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर कितने हैं और क्या है वो देख सकते हैं। और क्यूआईबी का जो कोटा है वो करीब करीब 50% के आसपास आता है, रिटेल का 35% आता है, एनआईएन का करीब 15% के आसपास आता है, एम्प्लॉय आता है उसके अंदर। तो अब अगर देखेंगे तो क्यूआईबी को देखिए, को जो प्राइस बैंड आ रहा है उसके लिए भी सेम प्राइस बैंड है, 1065 का प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आ रहा है, 60% सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं। और क्यूआईबी में बड़े नाम गोल्डमैन का दिख रहे हैं, एक्सेस स्मॉल बैक दिख रहा है। टोटल 10 क्यूआईबी हैं, 10 टोटल 10 एंकर इन्वेस्टर हैं अगर क्यूआईबी कोटा के अंदर। तो अब देखेंगे इसमें बड़े नाम तो 2-3 दिख रहे हैं, जैसे कि गोल्डमैन सचेस फंड दिख रहा है। देन एक्सेस स्मॉल कैप फंड दिख रहा है, जो भी कि स्मॉल कैप फंड अच्छा एक फंड है एक्सेस का, अच्छे रिटर्न उन्होंने बना के दिए हैं। कोटेक कोटेक फंड दिख रहा है। आईटीआई म्यूचुअल फंड दिख रहा है, ये भी ठीक ठाक फंड है। एल एडवाइस फंड है। तो फंड हाउस के हिसाब से भी देखा जाए तो एक 135 करोड़ का करीब करीब क्यूआईबी के थ्रू आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट की तरफ। 15 को ओपन ऑलरेडी हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, 17 को यानी आज आपका क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 का अपर बैंड है, जिस पे हम मुझे अप्लाई करना है या किसी भी इन्वेस्टर को अप्लाई करने से मिलने के चांसेस यहाँ बनते हैं। देन आईपीओ की साइज देखेंगे तो करीब करीब 450 करोड़ का है। तो 450 करोड़ का साइज आईपीओ का साइज बोल सकते हैं, मीडियम साइज उस हिसाब से, जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन दिख रहा है और आईपीओ की साइज उस हिसाब से आपको लिस्टिंग गेन अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो 14% का 15% का लिस्टिंग गेन अभी दिखा रहा है, तो और ये ऑलरेडी बढ़ता हुआ दिख सकता है साइज के अकॉर्डिंग। एंड देन इसमें साइज में क्या है कि फ्री इशू करीब 250 करोड़ का है, जो कि पैसा लगाने जा रही है। ऑफर फॉर सेल 201 करोड़ का, यानी पैसा लेके जा रही है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं 60-40 का रेशियो दिख सकते हैं। 60% लगा रही है एंड 40% लेते हुए लेके जाता हुआ दिख रहा है इसमें। होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 95 का है और पोस्ट आईपीओ का भी 84 करोड़ का, 84 का है, 84% का। यानी मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 10% का स्टेक आप बेच रहे हैं और 450 451 करोड़ रुपया उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट कैप मोटा मोटी अगर बोला जाएगा तो करीब 4,500 का मार्केट कैप आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ को रिव्यू एंड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देखें, ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो 4 लोग अप्लाई के बोल रहे हैं। मे अप्लाई में कोई नहीं है, न्यूट्रल में 1 है, अवॉइड में 1 है, नॉट रेटेड में 1, यानी अवॉइड का भी कंडीशन यहाँ आता हुआ देख सकते हैं। तो ये आईपीओ ऐसा है कि थोड़ा मिला जुला है। आईपीओ को साइज एंड बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो उस हिसाब से आईपीओ का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और ये अप्लाई में 50% से 50 और 60% से ऊपर अप्लाई बोल रहे हैं और सिर्फ 1 है, यानी 14% के आसपास अवॉइड की सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट ये कि 450 करोड़ रुपए उठाने जा रही है, तो कंपनी करती क्या है। मिडवेस्ट देख सकते हैं कि नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री से स्पेशलाइजेशन है इनका। स्पेशलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग है एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द डायमेंशनल स्टोन है। तो इस हिसाब से काम इनका ठीक ठाक दिख रहा है। और ऐसे सेक्टर में जहां बहुत कम कंपनियां, मार्केट कैप सेक्टर का देखा जाए तो छोटा है, उसमें ये लीडर है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द ब्लैक
गैलेक्सी ग्रेनाइट, तो ये स्पेशल टाइप की ग्रेनाइट है, प्रीमियम ग्रेनाइट है जिसकी एक्सपोर्ट भी करती है। देन इसमें होल्डिंग 64% इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट में FY 25 के अकॉर्डिंग, यानी मार्केट लीडर है छोटी मार्केट कैप का। अगर बिजनेस किसी आपको सिलेक्शन करना रहता है किसी स्मॉल कैप का, तो वैसे एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें मार्केट साइज छोटा हो और उस मार्केट साइज में वो लीडर हो। तो उस हिसाब से ये कंपनी दिख रही है। इस सेक्टर में 11 से 12 कंपनी लिस्टेड है अभी के अकॉर्डिंग, जिसमें ये मार्केट लीडर है। जो सेकंड कॉम्पिटिटर है वो इससे बहुत पीछे है एंड इसके पी भी कम है। इनके पी के हिसाब से भी ये थोड़ा हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पर भी ला रही है, उसके हिसाब से हम लोग डिटेल देखेंगे। बट ओवरऑल जो बिजनेस का समझ में आ रहा है कि बिजनेस इनके ठीक ठाक है, स्टोन से रिलेटेड है और इनके माइनिंग भी बहुत सारे प्रोसेसेस है। थोड़ा कंपनी का ओवरव्यू देखिए, 1981 की कंपनी है, ग्रेनाइट एंड मार्बल सेक्टर से रिलेटेड आता है और इसमें यह लीडर है। 450 करोड़ का IPO, 451 करोड़ की पैसा उठाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब ये 200 करोड़ के आसपास जो पैसा लगाने जा रही थी, उसमें देखेंगे तो पैसा कहाँ ये खर्च करेगी। करीब 127 करोड़ रुपया, 127 करोड़ रुपया का खर्च इसका फाइनेंशियल फंडिंग कैपिटल के तौर पे हो देखने को मिल सकता है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे देखें तो 25 करोड़ दिख सकता है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी के तौर पे भी ये जा रहे हैं, वहाँ भी करीब करीब 3 करोड़ के आसपास दिख रहा है। तो एक अच्छा सेक्टर के तौर पे बढ़ रहे हैं। एंड प्री पेमेंट लोन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि 58 करोड़ रुपया, 53 करोड़ रुपया देखने को मिला है। एंड जब बाकी बात रिमेनिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो डिटेल भी इन्होंने अच्छा खासा दिया है, जिसमें कि पैसा आपका कहाँ 200 करोड़ 250 करोड़ आप लेके जो जा रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, उस हिसाब से डिटेल है। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, जिसका फंडामेंटल देखते हैं कि फाइनेंशियल इनका कैसा है। तो फाइनेंशियल के सिंगल शॉट में अगर बोला जाए तो रेवेन्यू में आपका ग्रोथ हो रहा है 7% के अकॉर्डिंग एंड पैट आपका 33% से बढ़ रही है। और ये कंपनी अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो ठीक ठाक करता हुआ दिख रहा है। तो अब हम एसेट का कंपैरिजन करेंगे 23, 24, 25 का डेटा के अकॉर्डिंग। एसेट किस हिसाब से हमारा ग्रो हो रहा है एंड सेकंड परसेंट हमारा टॉप लाइन ग्रोथ बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पर अगर हम एसेट पे आएँ और टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ को पोजीशन करें तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि एसेट हमारा 658 करोड़, 557 करोड़, 1058 करोड़ और 1082 करोड़, यानी एसेट हमारा ग्रो ठीक ढंग से हो रहा है। और उस हिसाब से ईयर ऑन ईयर देखें तो एसेट 20 से 25% का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें, यानी टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो 522 करोड़, 603 करोड़, 643 करोड़, 146 करोड़। तो अगर ईयर ऑन ईयर का डेटा देखें तो करीब करीब आपको बोल सकते हैं 10% के आसपास का ग्रोथ देखने को, 10 से 12% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। देन पैट की बात करें तो 54 करोड़, 100 करोड़, 133 करोड़ एंड 24 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पे। तो पैट भी हमारा ग्रोथ का हिसाब से देखें तो 23-24 में पैट डबल होता हुआ दिखा है अप्रॉक्सीमेट, और 24-25 में करीब 33% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा हुआ पैट। देन ईबिटा को देखें, ईबिटा हमारा ईबिटा को देखिए 89 करोड़, 151 करोड़, 171 करोड़ एंड 38 करोड़। तो ईबिटा भी हमारा देखिए तो उस हिसाब से ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है कि 90 करोड़ से लेकर के 151 करोड़, करीब 40-50% वहाँ बढ़ा है। 151 से 23 और 24 और 25 का डेटा में थोड़ा सा कम बढ़े, बट 23-24 में ग्रोथ अच्छा खासा दिखा। नेटवर्क देखेंगे 334 करोड़, 421 करोड़ एंड 553 करोड़ एंड 577 करोड़, नेटवर्क भी अच्छा बढ़ रहा है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे तो 408 करोड़, 484 करोड़, 602 करोड़ और 625 करोड़। तो ओवरऑल देखिए नेट रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। उस हिसाब से उधारी देखा जाए, बोरोइंग क्या है 149 करोड़, 120 करोड़, 236 करोड़ एंड 270 करोड़। तो बोरोइंग भी उस ढंग से बढ़ा है यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए कुछ पैसा इनको उधारी को चुकाने में भी 50 करोड़ ये लगा रहे हैं। अगर अभी के टाइम की बोरोइंग देखें 270 करोड़ के आसपास है, तो 50 करोड़ ये चुका देंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो करीब करीब 220 करोड़ के आसपास वो उधारी रहेगी। उसके अगेंस्ट में रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 625 करोड़ है, तो थोड़ा कंफर्ट जोन पे आप है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे देखें तो मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 3851 करोड़ का बन रहा है, तो स्मॉल मार्केट कैप के हिसाब से ठीक ठाक है। रिटर्न क्या बना रही है, ROE देखिए 19 का निकाल रही है, ROC 18 का निकाली। थोड़ा डेट में प्रेशर इनको दिख रहा है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है, फिर भी चलेगा, 1% का डिक्रीज है। डेट देखिए 43 का है, तो डेट यहाँ है थोड़ा सा, ये डेट से परेशान है तो डेट यहाँ थोड़ा रिड्यूस कर देगी, तो करीब करीब 4.3 का डेट आ रहा है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ये डेट इनका। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखिए 22 का निकाल रही है। मार्जिन देखिए अच्छे हैं, पैट मार्जिन 17 पे ला रहे हैं, पैट मार्जिन 17 निकल के आ रहा है और इबिटा मार्जिन 27 का निकल रहा है, तो मार्जिन इसके अच्छे हैं। बिजनेस की प्राइस टू बुक 6.5 का निकाल रही है। मार्केट कैप 3851 करोड़ बन रहा है, तो ठीक ठाक मार्केट कैप के हिसाब से है। सेक्टर छोटा है इनका, इनका ओवरऑल मार्केट कैप छोटा है, उसमें ये लीडर बनने के साथ साथ 3000 का 4000 का मार्केट कैप ला रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ ऑप्शन अच्छे दिख रहे हैं।
तो फाइनेंशियल ठीक-ठाक देख रहे हैं, उसके बाद वैल्यूएशन के ऊपर कंसर्न डाले तो ईपीएस करीब पोस्ट आईपीओ का ईपीएस देख सकते हैं 26 यानी 27 का निकाल रही है और पी आपका बन रहा है करीब-करीब 40 का यानी 39.49। तो 40 के पी के कारण सिंगल शॉट में बोलेंगे तो 20, 40 और 60 के पी के हिसाब से एकदम बॉर्डर लाइन पे है, मीडियम के हाई मीडियम जोन पे है। तो पी उस हिसाब से देख सकते हैं। अब इनके सेक्टर के साथ पी को कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा। पेयर के थ्रू कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके मिडवेस्ट लिमिटेड कंपनी का पोकरना लिमिटेड एकमात्र कॉम्पिटिटर है और जो इसके थोड़े से बेहतर मार्केट कैप है। बाकी सब 10-11 कंपनी जो कि बहुत छोटी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ हो सकते हैं इनका ईपीएस 60 का आ रहा है। अब मिडवेस्ट का ईपीएस 39 का है। ईपीएस से तो भैया पोकरना अच्छा करता हुआ दिख रहा है। डाइल्यूटेड ईपीएस में भी देखें तो ठीक-ठाक ही निकाल रही है। नेटवर्थ में देखें, नेटवर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो एनएवी के अकॉर्डिंग देखिए पर शेयर में 163 का निकाल रही है एंड पोकरना देखिए 250 का एनएवी निकाल रही है। तो एनएवी में भी ये लीड करता हुआ दिख रहा है। पी बात करें तो पी हमारे मिडवेस्ट का 40 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है और पोकरना लिमिटेड का 12 का पी आ रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि पी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 12-24 3 गुना 3x पी एग्जिस्टिंग प्लेयर से ज़्यादा है। क्योंकि अभी ये स्टॉक अभी भी देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में 7% बढ़ा है। इस कारण कि इस आईपीओ को जितने रुझान मिल रहे हैं उस कारण से ये जो अंडर वैल्यूएशन के हिसाब से था ये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी 3x पी पे ला रहे हैं तो बोल सकते हैं थोड़ा सा महंगा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 22% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकाल रही है, 24 का निकालती है। यहाँ पर भी ये तेज़ होता हुआ दिख रहा है। अब ये प्राइस टू बुक भी देखें तो 3 के प्राइस बुक पे आ रही है और ये आपका आ रही है 6 के प्राइस बुक पे आ रही है। तो यहाँ पे ये स्टॉक को देखें तो प्राइस बुक से भी थोड़ा महंगा चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ ओवरऑल देखें कि प्रेजेंट कंपटीटर तो कम है, मार्केट के आप लीडर हैं, आपको अच्छी एजेस एडवांटेज है, प्रीमियम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन 3x वैल्यूएशन पे प्राइस टू बुक और प्राइस टू अगर ये देखा जाए पी के अकॉर्डिंग देखा तो महंगे ला रहे हैं। तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे बोल सकते हैं, लेकिन एरिया वाइज कंसेंट आपका अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आईपीओ ठीक ठाक दिख रहा है, लिस्टिंग गेन दे सकते हैं, लेकिन थोड़े से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके कॉम्पिटिटर के प्रेशर में ये चल सकता है। लेकिन इनके कॉम्पिटिटर में भी बढ़ने की संभावना अगर उसको आप देखें तो उसको एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उस स्टॉक का भी आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कंपेरेटिव एनालिसिस चाहिए दोनों स्टॉक का तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों का एनालिसिस कैसा लगा? ओवरऑल अप्लाई के बारे में बोले तो इसमें अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन आपको अच्छे खासे 15% के आसपास जो भी दिख रहा है वो जीएमपी और बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक ठीक है, लेकिन थोड़े से वैल्यूएशन कंसेंट है। थोड़ा हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये ऊपर से नीचे स्टॉक आए, थोड़ा सा करेक्ट हो तो हाई पैनिक स्टॉक में लिस्टिंग होने के बाद ना पकड़े, थोड़े से 1 महीने के बाद उसको स्टॉक को आप रडार में रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल में कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।